बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। जैसा कि आप सबको पता है, 1 महीने से ज़्यादा टाइम होने को आ गया है। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। पहले तो चलो ये था कि पेन किलर खा के गुजारा कर लिया करती थी, घर भी संभाल लिया करती थी और अपने बेटे को भी। और इस टाइम कंडीशन ऐसी ख़राब हो रही है, मैं खुद अपने आप पर बोझ बन कर बैठ गई हूँ। पिछले रमज़ान मुबारक में माशाल्लाह पहले ही तबीयत सेट हो गई थी मेरी। मैंने पूरे रोज़े रखे थे। इस टाइम मेरी पूरी कोशिश थी, मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी। रात में बैठकर मैंने नमाज तरह भी पढ़ी, इशारे से जिस तरह भी बैठकर पहले रोज़े वाले दिन। लेकिन मैं सुबह उठकर रोज़ा नहीं रख सकी, क्योंकि पूरी रात मेरी चेयर पे बैठे बैठे गुजरी है। दर्द से चीखते चिल्लाते रोते हुए गुजरी। बस पूरी कोशिश करती थी उठकर जाकर सुबह उनके साथ थोड़ी देर बिस्तर पर लेटने की कोशिश करूं, लेकिन नहीं कर पाई। दर्द से बैठी रह गई। ये थोड़ा चलना फिरना करने की कोशिश करती थी। पैरों की एड़ियों में भी इस तरह ऐसा लगा जैसे मोटी मोटी गुठलियाँ बन गई हों। ज़मीन पे पैर नहीं रख सकती, नहीं चला जाता है मुझसे, इतना दर्द हो रहा है। दूसरे दिन जुम्मा वाले दिन मेरे भाई को काम से छुट्टी थी, वो गाड़ी कर मुझे लेकर गए। उनको किसी ने डॉग हॉस्पिटल का बताया, कहते हैं बहुत अच्छा है, वहाँ सारे स्पेशलिस्ट बैठते हैं, हड्डियों के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और वहाँ जाके उनको दिखाएं, वहीं जाकर ही आपका मसला हल होगा। मेरे भाई मुझे वहाँ उठा कर ले गए। तो डॉक्टर ने कंडीशन देखी, इतनी बुरी हो रही थी। मैंने उनको सब बताया कि मैं मुसलसल 4 सालों से इस कंडीशन से गुजरती भी आ रही हूँ। तबीयत एकदम सेट हो जाती है, पता ही नहीं चलता, और फिर इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि मैं ख़ुद पर भी बोझ बन जाती हूँ, इस ऐसी हो जाती है। फिर उन्होंने सारी रिपोर्ट्स देखी, टेस्ट देखे, कहते हैं नहीं, आपको जो हम दोबारा टेस्ट लिख कर देंगे हड्डियों के वो कराने होंगे, ये टेस्ट भी सही नहीं है। और मैंने उनको बताया कि डॉक्टर मुझे इस तरह से फैमिली डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको गठिया का दर्द है, तो इसका ना कोई इलाज है ना कोई इसके टेस्ट हैं। वो मुझे कह रहे थे कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गठिया का इलाज ना हो। आपको किसने कह दिया है, गठिया का इलाज भी है और इसके टेस्ट भी हैं। अभी मैं टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, वो करवाते हुए जाएँ। कुछ मेडिसिन भी लिख के दे रहा हूँ, ताकि 1 हफ़्ता तक आपका जो है ना खुद चलना फिरना हो सके और अपनी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए। और उसके बाद जब आप रिपोर्ट्स लेकर आएंगी, अगर गठिया का मसला है तो उसका भी इलाज है, हो जाएगा इंशाल्लाह, आप ठीक हो जाएंगी। अगर गठिया नहीं है, कोई और मसला है, तो भी इंशाल्लाह मैं देखूँगा आपकी। अभी उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी हैं जो मुझे 1 हफ़्ते के लिए ये खानी है, साथ में राइज़र के कैप्सूल भी दिए हैं। मम्मी के घर पे रात रह गए थे, क्योंकि नहीं हारमोन सुबह ही खाने होते हैं मुझे, वो वहीं जाकर खाती हूँ। रात में भी खाना खाने से पहले खा लेती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। डॉक्टर ने मुझे 1 हफ़्ते की ये मेडिसिन दी है, ये और ये छोटी टैबलेट है। बोले 1 हफ़्ता आप ये खाएं, उसके बाद अब अगले जुम्मा को आ जाए, फिर दोबारा आपकी रिपोर्ट भी आ जाएंगी। हम देखेंगे, अगर गठिया है तो फिर उसका इलाज शुरू करेंगे, अगर कुछ और है तो उसका इलाज शुरू कर देंगे। तब तक आप ये मेडिसिन खाएं सुबह शाम, और साथ ही रज़िक के कैप्सूल खाएं 40 वाले सुबह शाम। बस ये मैंने अभी शुरू कर दी है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा। मेरा तो दिल करता है मैं कुछ इस दर्द में जो मुझे बर्दाश्त नहीं होता ना, बस ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ अपने साथ खुद ही कर बैठूँगी, इतनी ज़्यादा अज़ियत हो रही है। लेकिन फिर मुझे सुबह का ख़्याल आ जाता है, हिम्मत आ जाती है। मैं कोशिश कर तो रही हूँ अपने आप को संभालने की, जीने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा है। मेरी हिम्मत ख़त्म हो जाती है जब पूरी पूरी रात रोते सिसकते चीखते हुए दर्द से गुजरती है। मेरी हिम्मत ख़त्म हो जाती है जब मैं खुद अपने काम नहीं कर सकती, खुद उठ नहीं सकती, खुद सामान को नहीं संभाल सकती। मैं खुद पे ही बोझ बनकर बैठ गई हूँ। आप सब दुआ करें, या तो मैं ठीक हो जाऊँ, या तो
अल्लाह ताला मेरी मुश्किलें आसान कर दे हमेशा के लिए। मैं सुकून से नींद नहीं कर पा रही, मुझे नींद नहीं आती है दर्द से। अगर मैं थोड़ी देर बिस्तर पे लेटूंगी तो मुझे नींद आएगी ना, मुझे नींद ही नहीं आती है। अभी उठूंगी मैं, सुबह को किसी तरह ले जाऊंगी अम्मी के पास, और उनको दूध गर्म करके रखा होगा और उन्हें वो पिला देंगी, इनको यूनिफॉर्म चेंज करा देंगी और वो स्कूल भी छोड़ कर आएंगे। बस यहाँ तक जाकर कोशिश करती हूँ चलने की, यहाँ से घर तक पहुँच जाऊँ। सिस्टर कह रही थी मुझे कि आप अपनी अम्मी को साथ रखे हैं, सिस्टर को किसी को रख लें साथ। अम्मी की तबीयत बहुत सही नहीं रहती है, उनको शुगर है। जब से उन्होंने गुर्दे का ऑपरेशन करवाया उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो ज़्यादा चल नहीं सकती है, मेरे घर तक नहीं पहुंच सकती, तो कैसे रखूँ मैं उनको अपने पास। बड़ी सिस्टर उनका ख्याल रखती हैं, घर पे ही रहती हैं उधर, तो जैसे तैसे मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ, फिर वो मेरी देखभाल भी कर लेते हैं। अल्लाह पाक बस मुझे इतनी मोहलत दे, जब तक मेरा बेटा बड़ा नहीं हो जाता, खुद संभालने के काबिल नहीं होता खुद को। तो जी गाइस, यहाँ पे मिले मेरे प्यारे बेटे सुभान से, ये भी उठ के आ गए। सुभान अस्सलाम वालेकुम बोले। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक रखे, आमीन सुम आमीन। और कल 22 फरवरी है, कल मेरे बेटे की सालगिरह भी है। इस दफ़ा मैं अपने बेटे को ना गिफ्ट दे सकती हूँ और ना ही इसके लिए केक ला सकती हूँ, जो मेरी हालत हो रही है। कल मुझे कह रहा था मम्मा मेरी बर्थडे टू यू करेंगी, मैंने कहा हाँ करूँगी। कहता है खड़ा हो जा सुबह, सुबह बताओ मुझे क्या बोल रहे थे कल आप? कल मुझे बोल रहा था मम्मा मुझे गिफ्ट में क्या देंगी आप? इधर आ, गिफ्ट में क्या देंगी? मुझे कह रहा गिफ्ट में क्या देंगी मम्मा? आपकी मम्मा ठीक हो जाएंगी ना, आपको अच्छा वाला गिफ्ट देंगी, सही है? बड़ा सा? हाँ बड़ा सा गिफ्ट मिलेगा। मैं गाड़ी खेल। हाँ ठीक है। काश मेरी मम्मा को दुआ करें। अभी ये बोल रहा था, मैं बहुत रो रही थी ना, उठा तो कह रहा अल्लाह मेरी मम्मा को ठीक कर दे। बोला था जुबान? कैसे बोला था? अल्लाह मेरी मम्मा को ठीक कर दे। आमीन आमीन।